मैंने तो बीजेपी को जो करारा तमाशा दिया है उसको यहाँ के सभी जनता जानती है। एक अक़लियत का व्यक्ति को एमएलसी में खड़ा कराकर और उसको जिताया है। मानने में तो कोई दिक्कत नहीं है कि सरकार वहाँ पर होने वाले उपद्रव को रोकने में असक्षम रही। दोनों ने ही अपने कार्यकाल में बिहार की जनता के साथ धोखा किया है। प्रधानमंत्री जैसा बड़ा आदमी, शुगर फैक्ट्री उसके लिए एक फूंक की बात हो सकती है जो अभी तक नहीं कर सका। और बात हम लोग बार बार कहते हैं कि मोदी ने बिहार के चैप्टर पर एक भी 5 मिनट का मीटिंग अपने पूरे 9 वर्ष के कार्यकाल में नहीं किया है। यह शराब का निर्णय बड़ी तात्कालिक और माने हम समझते हैं जल्दीबाजी में लिया गया अबौद्धिक निर्णय। द्विवेदी जी, पहला सवाल यह है, अभी भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि आपकी पार्टी यानी जन स्वराज पार्टी बीजेपी के लिए काम नहीं कर रही है, यानी उनका क्या मानना है कि ये लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, लोगों का काम है अपने अपने ढंग से किसी बात को इंटरप्रेट करना। हमको नहीं समझ में आता है कि उसके कहने से क्या होगा। मैंने तो बीजेपी को जो करारा तमाशा दिया है उसको यहाँ के सभी जनता जानती है। मैंने यहाँ से सर्वप्रथम एक अक़लियत का व्यक्ति को एमएलसी में खड़ा कराकर और उसको जिताया है। कैसे अगर मैं बीजेपी का बी टीम होता तो कदापि यह काम नहीं करता। यह इसके लिए मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। लोग कभी कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना। मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हुई है, लेकिन जन स्वराज से जो भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनके तरफ से कोई भी अभी तक प्रतिक्रिया सामने नहीं है। देखिए, बताते हैं, अभी आज के दिन में हम लोग सिर्फ बिहार चैप्टर पर काम कर रहे हैं। देश की होने वाली घटनाओं और जो घटनाएं होती हैं उसके प्रति हम संवेदनशील जरूर हैं। हम उसके बारे में बहुत तहकीकात तो नहीं किए हैं, लेकिन वहाँ पर जो जातीय दंगा या कुछ पहले से होती जा रही है, चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, परंतु इतना मानने में तो कोई दिक्कत नहीं है कि सरकार वहाँ पर होने वाले उपद्रव को रोकने में सक्षम नहीं रही है। तो घटना चाहे कौन गलत है कौन सही है, इस पर विचार किए बिना उपद्रव नहीं हो, राइट नहीं हो, इस पर तो अगर ऐसा हुआ है तो यह बहुत दुखद है। इतना कहने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन चूँकि हम लोग अभी उस पर कोई बयान नहीं आया, इसलिए कि अभी हमारे प्रशांत किशोर जी सुदूर देहात में पद यात्रा कर रहे हैं और वहाँ पर जन के बीच में जा रहे हैं। तो अभी हम लोग बिहार चैप्टर पर ही ज़्यादा केंद्रित हैं, है ना। इसीलिए हो सकता है कि उनका उस पर वक्तव्य नहीं आया। आता है जन स्वराज की तरफ से आने वाले समय में क्या इलेक्शन की पार्टी लड़ेगी? मैंने अभी तुरंत यह बात पूछा लोगों से कि हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। तो यहाँ पर बैठी हुई 95% जनता ने कहा कि हमको इलेक्शन लड़नी चाहिए। किस प्रकार लड़नी चाहिए, कैसे लड़नी चाहिए, यह एक रणनीति की बात है, यहाँ डिस्क्लोज करना उतना उचित नहीं है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि कम से कम प्रशांत किशोर साहब ने जितनी दूर पदयात्रा कर ली है, जहाँ पर हमारा संगठन का ढांचा तैयार हो चुका है, अगर उस पर हम लोग विचार करके प्राथमिकता के साथ चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं। चुनाव लड़ने पर जब विचार किया जाएगा तो एक तरफ जहाँ एनडीए है, दूसरी तरफ बिहार में महागठबंधन है, उसमें प्रशांत किशोर जी का क्या है? बड़ा सीधा है, हम बराबरी से एनडीए और इंडिया दोनों के विरुद्ध में है, क्योंकि दोनों ने ही अपने कार्यकाल में बिहार की जनता के साथ धोखा किया है। याद कीजिए कि मोदी जी आए थे मोतिहारी में भाषण देने के लिए। कहते हैं मोतिहारी का शुगर फैक्ट्री सिक था। मोदी जी के चाहने पर वो 1 महीना के अंदर में कार्यरत हो सकता था। उन्होंने यह भी कहा कि मैं अगली बार आऊँगा, इसी मिल के चीनी से बना हुआ चाय मैं पीऊँगा। प्रधानमंत्री जैसा बड़ा आदमी, शुगर फैक्ट्री उसके लिए एक फूंक की बात हो सकती है जो अभी तक नहीं कर सका, और यहाँ तक जो बचा खुचा था वो भी ध्वस्त हो गया। सुनने में तो यही आ रहा है कि बीजेपी के लोग, बड़े बड़े स्मार्ट लोग जो उस जमीन को खरीद बेच कर रहे हैं। यहाँ पर चल रही गठबंधन जो है उसको आप लोगों ने देख ही लिया। यहाँ का शैक्षणिक, बौद्धिक, मानसिक, आर्थिक
सभी मानकों पर हम पीछे चल रहे हैं। हम तो इन्हीं के विकल्प के रूप में आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि हे बिहार की प्रबुद्ध जनता, आप आइए इस प्लेटफॉर्म पर, अपना एक विकल्प बनाइए और इन दोनों को मारकर बाहर करिए। जन सुराज जो है क्या आने वाले टाइम में जब टिकटों का बंटवारा करेगी तो जो अब तक चलती आ रही विधि व्यवस्था उस तरह से, ये जन सुराज का भी कोई अपना विधि व्यवस्था होगा टिकट देने का? नहीं, एकदम हम तो टिकट देने की बात क्या है, हम तो आप ही में से लोगों से पूछा जाएगा कि कौन आपके लिए सबसे बढ़िया कैंडिडेट होंगे। हो सकता है कि जो लोग अप्लाई करें हम उन पर आपसे वोटिंग लें, या हो सकता है कि हमारे नज़र में कोई, प्रशांत जी के नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति आवे, उसके आधार पर आपसे, उससे हम आपसे राय लें कि यह कैंडिडेट कैसा होगा, है ना। तो आप लोगों की राय और आप लोगों की सहभागिता उसमें जरूर होनी चाहिए, होगी। लोगों में इस बात का बहुत ही ज़्यादा चर्चा है कि ये प्रशांत किशोर जी महागठबंधन के लालू और नीतीश जी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन वही भाजपा के खिलाफ एक शब्द भी क्यों नहीं बोलते, वो बोलने से बचते हैं, आखिर वजह क्या है? एक बात बताते हैं आपसे, यह एकदम झूठी बात है, एकदम गलत है। कितना बार मोदी जी के बारे में वो बोलते हैं कि मोदी जी को बिहार की जनता ने 39 MP दिया था जिताकर, और गुजरात में 26 MP हैं। गुजरात में फैक्ट्री पर फैक्ट्री खुलता जा रहा है, और यही बिहार के 39 हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं वहाँ उस प्रदेश की जनता को आप वहाँ पर लेबर बनाकर भेज रहे हैं। तो बिहार में भी तो फैक्ट्री खुल सकती थी। मोदी जी ने, यह बात हम लोग बार बार कहते हैं कि मोदी ने बिहार के चैप्टर पर एक भी 5 मिनट का मीटिंग अपने पूरे 9 वर्ष के कार्यकाल में नहीं किया है, तो हम उनका शिकायत करते हैं। अब रही बात, एक बात बहुत थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, प्रशांत जी कहते हैं कि हमको विरोध किसको करना चाहिए। हमारा मतलब है बिहार की जनता को, बिहार के साथ, बिहार में हमारा सत्ता परिवर्तन करने का। तो बिहार में अगर महागठबंधन है तो हम यहाँ के सरकार का विरोध तो करेंगे ही, हम उनका भी विरोध कर रहे हैं। और ज़्यादा चूँकि बिहार की जनता, बिहार का भाग्य बदलने के लिए बिहार सरकार को बदलना जरूरी है, इसीलिए हम बिहार की कर्मठता को आपके सामने ज़्यादा रूप से प्रदर्शित करते हैं। शराबबंदी पर क्या कहेंगे द्विवेदी जी? शराब पेपर में बंद है लेकिन लोग खुलेआम पी रहे हैं, क्या हम तो सरकार के पार्ट रहे हैं। ये जिस समय बन रहा था, जिस समय हो रहा था, मैं नीतीश कुमार जी के साथ ही स्पेशल सेक्रेटरी कैबिनेट के रूप में था। यह शराब का निर्णय बड़ी तात्कालिक और माने हम समझते हैं कि जल्दीबाजी में लिया गया अबौद्धिक निर्णय है। शराब पीना एकदम अच्छी बात नहीं है। शराब नहीं पीने के लिए लोगों के बीच जाकर पहले इस जागरूकता अभियान को चलाना चाहिए था, ताकि शराब बिकने पर भी लोग शराब नहीं पिए। आपने ही गांव-गांव में, टोला-टोला में आपने रेवेन्यू के लिए 20,000 करोड़ के लिए आपने टोला-टोला में शराब का दुकान खुलवा दिया, और एक में एक आपने इसको बिना इस तंत्र को संयमित किए हुए आपने एक बार शराब मद्य निषेध लगा दिया। तो मद्य निषेध क्या हुआ? 20,000 करोड़ का लॉस और 20,000 करोड़ का पुलिस और मद्य निषेध विभाग के लोगों की आमदनी। शराब तो पहले से ज़्यादा सुलभ आप दुकान में जाकर लाते थे, अब तो शराब आपके घर पर मिल रहा है। सरकार का दावा यह किया जा रहा है कि जो लोग पहले शराब पीकर घरों में जाकर अपनी महिलाओं से झगड़ा किया करते थे, अपनी पत्नी को मारते थे, अपने बच्चों को मारते थे, वो तो कम से कम रुक गया। आज पत्नी तो प्रताड़ित नहीं हो रही। आज यही वजह है कि 90% बिहार की महिला नीतीश कुमार का माला जप रही है। हम एक आपको बहुत पहले 50 वर्ष पहले भौंस जर्नल में निकला हुआ एक कहानी को कहते हैं, आप उसको ज़रा सुन लीजिएगा। महात्मा गांधी से और राधा कृष्ण साहब से एक चीज़ पर विवाद हुआ कि दवा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो राधा कृष्ण साहब कहते थे कि दवा खाना चाहिए, मैंने मेडिसिन तो दवा खाना चाहिए, और उनका कह रहा था कि नहीं, आदमी को संयमित रहना चाहिए, दवा नहीं खाना चाहिए। इस तर्क में एक बात आई कि जंगल में पशु पक्षी तो दवा नहीं खाते हैं, क्यों इतना दिन जिंदा रहते हैं? तो राधा कृष्णन का सब जवाब था कि जंगल में कितने पंछी मरते हैं इसका कोई आंकड़ा आपके पास है क्या? कहने का अर्थ यह है कि अभी शराब के लिए जो घर में झगड़ा होते थे, क्या उसकी गणना हो रही है क्या, कि आपको पता चले कि नहीं होता है?
अगर 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 झगड़ा नहीं होता है तो शराब बिकने के समय से ज़्यादा लोग तो अभी मर रहे हैं शराब पीने से। तो अगर शराब की पाबंदी लगी तो इतने देहाती और जो विषैला शराब बिक रहा है और लोग 10, 20, 25, 50 सैकड़ों की संख्या में मर रहे हैं। पद यात्रा जो प्रशांत जी ने शुरू किया उसके बाद से लोगों में अब तक का किस तरह से रुझान देख रहे हैं, किस तरह से लोग शामिल हो रहे हैं? आप तो रुझान देख रहे हैं, आप जहाँ पर हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं आप वही का रुझान देख लीजिए। बहुत रुझान बढ़िया है, लोग एकदम शिद्दत के साथ हम लोग के साथ चल रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। और इस सरकार को, इस व्यवस्था को, सरकार मतलब हम सरकार से अब क्या नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो व्यवस्था बदल रही है, सरकार के बदलने से जो व्यवस्था में कमी है जिसकी वजह से अभी हम लोग फटे हाल की स्थिति में हैं, उसके लिए काफ़ी सहयोग लोगों का मिल रहा है। एकदम लोग हमारे पीछे एकदम लगे हुए हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। एक आखिरी सवाल, प्रखंड स्तरीय आज बैठक हुई, क्या निर्णय लिया गया इस बैठक? हम लोग के बैठक में आज निर्णय लिया गया, आज बैठक संगठन के ऊपर चर्चा करने का बैठक था। आज हम लोगों ने बैठक यहाँ के जो हमारे ब्लॉक स्टेयरिंग कमेटी के लोग, यूथ के लोग या जिला स्टेयरिंग समिति के लोग हैं, हम सभी लोग बैठ कर निर्णय लिए कि हम लोग अब प्रखंड स्तर पर तो बैठ गए हैं, अब हम गांव की ओर चले, बूथ लेवल पर हम लोग एक कमेटी बनावें और हमारा बूथ लेवल तक हमारा पहुंच हो, वहां पर संगठनात्मक ढांचा तैयार हो, ताकि हम किसी आदमी को दृढ़तापूर्वक अगले इलेक्शन में चुनौती दे सकें।